जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस देखिए, उससे पहले हम एक टर्म देखेंगे थर्मल एनालिसिस, क्योंकि मेनली जो हमारे पास थर्मल एनालिसिस है इसी के टाइप है हमारे पास थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस हमारी। ठीक है, मेनली 4 टाइप्स होती हैं और हम आज के लेक्चर में देखेंगे TGA थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस हमारी। देखो, थर्मल एनालिसिस होती क्या है? सबसे पहले मेनली क्या है कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस की या तो फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है, या फिर उसका रिएक्शन प्रोडक्ट, अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी और रिएक्शन प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं मेनली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल एनालिसिस। या फिर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टाइम की रिस्पेक्ट में भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेनली अगर हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो वो ऐसा तो होगा नहीं कि हमने एक सब्सटेंस लिया और वो ड्राई हो गया, मेनली तब तो ड्राई होगा नहीं, कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं वहाँ पर। तो फर्स्ट हमारे पास है थर्मोग्राविमेट्री एनालिसिस। हमारे पास थर्मोग्राविमेट्री एनालिसिस होता क्या है? मेनली क्या है कि हम कोई भी एक सब्सटेंस लेंगे एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, और उसका मास रिकॉर्ड करते रहते हैं, रिकॉर्ड करेंगे कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड टाइम। ठीक है, जैसे अगर हम पहले देखें थर्मोग्राविमेट्री, अगर हम बात करें, जैसे आपने ग्रेजुएशन के अंदर ग्राविमेट्री एनालिसिस पढ़े होंगे और वहाँ पर मेनली ग्राविमेट्री एनालिसिस में आपने क्या देखा था? क्या करते थे कि कोई भी हम एक एनालाइट लेते थे या फिर हम लेते थे सैंपल लेते थे और उस सैंपल के क्या करते थे? हम प्रेसिपिटेट फॉर्म करते थे। कोई भी एक सैंपल हमने लिया और इसके हम क्या करते थे? प्रेसिपिटेट फॉर्म करते थे, वहाँ से उन्हें ड्राई करते थे और फिर करते थे मेजर करते थे, मेनली हम कि मेजर करते थे जो मास में चेंज हुआ है, चेंज इन मास हमारा। क्योंकि चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस अगर हम प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, उसे ट्राई कर रहे हैं, मीन्स हीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा सैंपल क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज होगा तो वहाँ पर मास में क्या होगा? कुछ ना कुछ चेंज हमारे पास आएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर हमारा थर्मोग्राविमेट्री है कि सेम वही हम चेंज इन मास ही हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? एक टेम्परेचर के साथ करेंगे, और जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा कंटिन्यूसली, या फिर ये कह सकते हैं लीनियरली चलता रहेगा, हमारा इंक्रीज करता रहेगा टेम्परेचर हमारे पास। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट है मेनली TGA के जो हम डालते हैं। फर्स्ट हमारे पास है मेनली इट इज द टेक्निक इन विच mass of the sample is recorded as a function of temperature and time in a controlled environment या atmosphere। ठीक है, सेकंड की पॉइंट हमारे पास हो सकता है मेनली कि जो ये फिनोमिना हम यूज करते हैं हमारे पास, ठीक है, द फिनोमिनन इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, कि जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों में ये यूज होता है हमारे पास। थर्ड है हमारे पास कि जो सब्सटेंस हम यूज करेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए मेनली। द सॉलिड सब्सटेंस कैन बी एनालाइज बाय दिस मेथड। तो ये मेनली की पॉइंट्स थे हमारे पास जो हम थर्मोग्राविमेट्री एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। देखो, मेनली जो प्रिंसिपल यहाँ पर जो रिएक्शंस हमारे पास इन्वॉल्व होती है कि कोई भी हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा हमारा, ठीक है, हीट करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होगा और साथ में हमारे पास क्या होगी? गैस इवॉल्व होगी हमारी। ठीक है, या फिर हो सकता है रिएक्टेंट हमारा गैस है और यहाँ से हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट हमें मिलेगा।
क्लियर है? दो हमारे पास रिएक्शंस यहाँ पर रहेगी मेनली। लेकिन देखो जब लैबोरेटरी हम जो करते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन से ही हम कंटिन्यू करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लैबोरेटरी परफॉर्मेंस में यूज नहीं करते हैं। मेनली हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि जब गैस इन्वॉल्व हो रही है तो वहाँ पर मेनली क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि लॉस इन दी मास ड्यू टू H2O present with the रिएक्टेंट हमारा कि मेनली क्या है हमारे पास कि जो रिएक्टेंट है वहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं, ड्राई आउट कर रहे हैं कि कोई भी सैंपल लेंगे वो तभी लेते ही ड्राई तो हो नहीं जाएगा, उसको हम हीट करेंगे तो एक टाइम पॉइंट के ऊपर वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी सैंपल लेंगे तो वहाँ पर मॉइस्चराइजर हमारा रहेगा और हीट करने पर मॉइस्चराइजर रिमूव होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो H2O प्रेजेंट है किसी भी रिएक्टेंट में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा रिएक्टेंट है उसके मास में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो डिकम्पोज होकर क्या हो रहा है, लूज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और ये जो ये वाटर प्रेजेंट होगा ये किस फॉर्म में कैसे हो सकता है, या तो एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हो सकता है, या फिर जो वाटर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो जो एंड दिस H2O मे बी ऑफ एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है किसी भी रिएक्टेंट के अंदर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और H2O या वाटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ये मेनली है कि वाटर हमारा किस किस फॉर्म के अंदर रह सकता है मेनली यहाँ पर। जैसे अगर हम एग्जांपल लें इनके अलग अलग रिएक्शंस में हम अगर देखते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट हम लेंगे लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू गैस इन्वॉल्व, मेनली एब्जॉर्प्शन जो हम यहाँ पर टू गैस, ठीक है। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है, हीट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी मेनली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गैस की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर है वहाँ पर क्या हो रहा है, वो लॉस हो रहा है, और इसी वजह से जो रिएक्टेंट है उसके मास में भी क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सेकेंड हमारे पास हो सकता है लॉस ऑफ H2O ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर हम ले कॉपर सल्फेट हमारे पास है 5H2O, हम हीट करेंगे इसे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट H2O प्लस में 4H2, और दोबारा से हम इसे फर्दर हीट करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट हमें मिल सकता है। मीन्स ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिकम्पोज हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन हो रहा है मेनली यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो किसी भी रिएक्टेंट का जो है वहाँ पर प्यूरिफिकेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर हमारे पास होता है। और थर्ड टाइप जो हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे हम क्या कर सकते हैं, लॉस ऑफ H2O ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे हम क्या लें FeOH थ्राइस हम यहाँ पर ले, हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर 3O3 सॉलिड फॉर्म में, और प्लस में क्या हो जाएगा 3H2O हमारा लॉस हो जाएगा यहाँ से। तो मेनली ये तीन रिएक्शंस हैं हमारी, जिसमें हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किसी भी रिएक्टेंट से जो वाटर का लॉस हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, या तो वो गैस के इन्वॉल्व होने से हो सकता है, या फिर क्रिस्टलाइजेशन प्यूरिफिकेशन में हो सकता है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वहाँ से निकल सकता है हमारे पास वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लॉस हो रहा है हमारे पास, इसको हम मेनली क्या करते हैं, ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मोग्राफ बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, थर्मोग्राम बोल सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कर्व बोल सकते हैं मेनली, थर्मोग्राफ, या फिर कह सकते हैं थर्मोग्राम, ठीक है। और या फिर कह सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन कर्व हमारी, ठीक है। मेनली थर्मोग्राम या थर्मो डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये क्या रहता है कि मेनली जो मास है या मास परसेंटेज है उसको हम किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में या टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं हमारे पास, या कह सकते हैं ए प्लॉट ऑफ मास और मास परसेंटेज एज ए फंक्शन ऑफ
टाइम एंड टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, थर्मोग्राम या थर्मल डिकम्पोजिशन कर्व या थर्मोग्राफ हमारे पास। ठीक है, अब देखो किस तरीके से है हमारे पास, ये टेम्परेचर हमारा, यहाँ पर क्या है हमारे पास, चेंज इन मास हमारा। तो मेनली जो ये कर्व आती है ये इस तरीके से आती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो ये हॉरिजेंटल लाइन है जो कर्व के अंदर, ये रिप्रेजेंट कर रही है नो चेंज इन मास हमारे पास, इन मास हमारा। ठीक है, और जो ये लाइन है जहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, कर्व हमारे पास बन रही है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, चेंज इन मास। ठीक है, देखो मेनली जो भी सब्सटेंस है उनके अंदर, जैसे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम थर्मल की बात करते हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास नॉर्मल क्या होगा यहाँ पर, कि जो टेम्परेचर रेंज है हमारे पास, ठीक है, वो हम अप टू 1600 तक हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वाटर ठीक है लॉस हो गया, लेकिन जब कम्प्लीटली वाटर लूज हो जाएगा उसके बाद जो हमारा सैंपल है, जो एनालाइट है, वो क्या होगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए डिकम्पोज को हम थर्मोग्राफ का यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें एक वो रेंज बताता है कि किस रेंज के ऊपर जो हमारा मास है वो चेंज हो रहा है, किस टेम्परेचर, हम टेम्परेचर किसी भी एनालाइट सैंपल के लिए टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करें कि हमारे पास वहाँ पर जो सब सैंपल है हमारा उसका डिकम्पोज ना हो, कुछ अमाउंट में हो लेकिन ज़्यादा अमाउंट में डिकम्पोज ना हो हमारे पास। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, थर्मोग्राम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज करेंगे, राइजिंग टेम्परेचर, देयर इज कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, थर्मोग्राम मेनली प्रिंसिपल्स है हमारे पास कि हम कैसे यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात करें तो मेनली यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन में जो फर्स्ट हमारे पास है, जो पार्ट हमारे पास है वो है माइक्रो बैलेंस या थर्मो बैलेंस। माइक्रो बैलेंस या फिर हम इसे कह सकते हैं थर्मो बैलेंस। ठीक है, सेकंड हमारे पास रहता है फ्यूरेंस रहता है एक। ठीक, इंस्ट्रूमेंटेशन में और हमारे पास क्या रहता है, एक प्योर गैस सिस्टम रहता है। गैस सिस्टम मेनली क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो इनर्ट गैसेज हमारी होती हैं, ठीक है, जितनी भी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनर्ट हुआ या फिर समटाइम रिएक्टिव या एटमॉस्फेरिक गैसेज जो सारी की सारी हमारे पास होती हैं, ऑक्सीजन हुआ, एयर हो सकती है हमारे पास, कोई भी नोबल इनर्ट गैसेज हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मेनली कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सके, जो हमारे जितना भी जो डाटा वगैरह है उसको हम क्या कर सके, मीन्स एक सिस्टम होगा, जिस कंप्यूटर सिस्टम जिससे हम क्या करेंगे, जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इनको क्या करें, कंट्रोल कर सके और डाटा को हम क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। तो मेनली ये 4 पार्ट होते हैं किसी भी जो TGA है उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। ठीक है, इनकी जो डिटेल स्टडी होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।